हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का लेसन नंबर 3 आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय अरुंधति रॉय उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज़ रेफर्ड टू इन द एसे। इस एसे के अंदर जवाहरलाल की नेहरू जी की कौन सी स्पीच का जिक्र किया गया है? आंसर, इन द बिगिनिंग ऑफ द एसे द राइटर रेफर्स टू अ स्पीच गिवन बाय नेहरू। कि मतलब जैसे ये ऐसे स्टार्ट होता है ना, जो हमारी राइटर है अरुंधति रॉय, वो जिक्र करती है नेहरू जी की एक स्पीच जिसमें उन्होंने क्या कहा था। इन दिस स्पीच ही सैड दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस स्पीच के अंदर नेहरू जी ने कहा था कि जो हमारे डैम्स हैं ना, हमारी मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं। तो इसी स्पीच का जिक्र इस लेसन के स्टार्टिंग में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड नेहरू रिग्रेट हिज स्टेटमेंट अबाउट डैम्स लेटर इन हिज लाइफ। कि मतलब बाद में जो लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दी थी ना कि जो डैम्स हैं हमारे देश के मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, बाद में उनको पछतावा क्यों हुआ इस स्टेटमेंट पर? आंसर, इन हिज स्पीच नेहरू सैड दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अपनी स्पीच के अंदर नेहरू जी ने कहा था कि जो डैम्स हैं हमारे टेम्पल्स हैं। बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट डैम्स वर नॉट एज बेनिफिशियल एज दे वर थॉट टू बी। कि मतलब लेटर ऐसा डिस्कवर किया गया कि बाद में कि जो जो डैम्स थे ना, एक हाइप क्रिएट की गई थी, वो इतने भी बेनिफिशियल नहीं थे, फ़ायदेमंद नहीं थे जैसा सोचा गया था। देर वर मैनी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ डैम, के डैम्स के बहुत ज़्यादा नुकसान थे। सो नेहरू रिग्रेटेड हिज स्टेटमेंट। इसीलिए नेहरू जी को अपनी ये जो स्टेटमेंट थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डैम्स हैं हमारे इंडिया के टेम्पल्स हैं, उनको उस पर पछतावा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द गवर्नमेंट कॉम्पनसेट फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द डैम बिल्डिंग। मतलब डैम बनाने से जितना भी नुकसान हुआ था, गवर्नमेंट ने उसकी पूर्ति कैसे की? आंसर, द डैम बिल्डिंग हैड सम बैड इफ़ेक्ट्स। के मतलब डैम जो बिल्डिंग से बहुत या फिर कुछ उसके बुरे इफ़ेक्ट्स थे। दे टुक कंट्रोल ऑफ स्मॉल ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स ऑफ इंडियन विलेजेस। वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने कंट्रोल कर लिए थे। देखो, टुक कंट्रोल का मतलब उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। किस पर? स्मॉल ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम, मतलब छोटा छोटा जो गाँवों की परंपरागत सिंचाई प्रणाली थी उस पर। In order to compensate that loss, the government built more dams। और इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार ने और ज़्यादा डैम्स बनाई। क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैव बिग डैम्स बिकम ऑब्सलीट। देखो, यहाँ पे ऑब्सलीट का मतलब क्या है? आउट ऑफ फैशन या फिर प्रचलन से बाहर हो जाना। कि कैसे ये जो बड़े बड़े डैम्स थे अचानक ये आउट ऑफ फैशन हो गए। आंसर, देयर वाज अ टाइम व्हेन बिग डैम्स वर लाइक्ड बाय पीपल। कि एक टाइम था जब लोगों ने बिग डैम्स का जो था कॉन्सेप्ट उसे बहुत पसंद किया। लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एक हाइप क्रिएट कर दी गई कि ये इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बट नाउ इट हैज़ बिन फाउंड दैट द बिग डैम्स डू मोर हार्म दैन गुड। वो क्या कह रहे हैं, पर अब क्या है कि ऐसा माना गया है या वैसा डिस्कवर किया गया है दैट कि जो जो बड़े बड़े बांध हैं ना, ये नुकसान ज़्यादा करते हैं और इनके फ़ायदे बहुत ही कम है। सो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैव स्टॉप्ड बिल्डिंग बिग डैम्स। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो डैम्स बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। 10 बिग डैम्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। और इसीलिए ये जो डैम्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट है या फिर जो बड़े बड़े डैम है, ये आउट ऑफ फैशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द बिग डैम्स अनडेमोक्रेटिक। कि कैसे ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं ना, प्रजातंत्र के खिलाफ है या फिर गैर प्रजातांत्रिक हैं? आंसर, बिग डैम्स आर अनडेमोक्रेटिक बिकॉज दे फेवर द रिच मोर देन द पुअर। क्योंकि ये जो डैम्स है ना, ये अलोकतांत्रिक इसलिए हैं क्योंकि ये अमीर लोगों को ज़्यादा फेवर करते हैं और गरीब लोगों को नहीं। दे आर द गवर्नमेंट वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी। यह एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी होता है अधिकार जमाना। ये क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर कि ये सरकार का एक तरीका है लोगों के ऊपर अपनी सत्ता जमाने का। दे आर द मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर, लैंड एंड इरिगेशन फ्रॉम द पुअर एंड गिविंग इट टू द रिच। मतलब ये एक तरीका है, साधन है
गरीब लोगों से उनका पानी, धरती और सिंचाई लेकर अमीर लोगों को देने का। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड बिग डैम्स इफेक्ट इकोलॉजी? हमारे पर्यावरण को जो बिग डैम्स है, बड़े बड़े डैम्स है, वो कैसे प्रभावित करते हैं? आंसर, द बिग डैम्स ले द अर्थ टू वेस्ट। मतलब जिस एरिया पे डैम बना होता है वो एरिया, जो धरती का एरिया, वो कम्प्लीटली एक वेस्ट जगह हो जाती है। दे कॉज फ्लड्स, वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी। बिग डैम्स की वजह से क्या क्या होता है? एक तो बाढ़ आती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जल का रिसाव हो जाता है, और सैलिनिटी मतलब खारापन। देयर इज़ एविडेंस दैट द बिग डैम्स आर लिंक्ड टू अर्थक्वेक। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसकी वजह से हमें पता लगा है कि जो हम ये बिग डैम्स होते हैं ना, ये कम्प्लीटली लिंक्ड हैं अर्थक्वेक से। मतलब इनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। इन दिस वे द बिग डैम्स इफेक्ट इकोलॉजी, के ये इसी वजह से जो ये बिग डैम्स है ना, हमारे पर्यावरण को इफ़ेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज़ द ऑथर प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मॉन्यूमेंट्स एंड बिग डैम्स? कि जो हमारी ऑथर है ना, उन बिग डैम्स और जो बड़े बड़े स्मारक्स हैं उनके बीच में तुलना करती हैं। क्यों करती हैं? आंसर, सम पीपल कॉल बिग डैम्स द मॉन्यूमेंट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कुछ लोग जो बड़े बड़े बांधों को हमारे स्मारक बोलते हैं, हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक सभ्यता का। बट द ऑथर सेज दैट मॉन्यूमेंट्स आर परमानेंट। पर जो हमारी ऑथर है ना, वो कहती है कि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। हाउ एवर द बिग डैम्स हैव लिमिटेड लाइफ टाइम। कि देखो, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो अमर होते हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनकी जो लाइफ टाइम है वो लिमिटेड रहती है। कभी ना कभी वो टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन स्मारक जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इन दिस वे द ऑथर कंपेयर्स मॉन्यूमेंट्स एंड बिग डैम्स। इसीलिए जो हमारी ऑथर हैं वो मॉन्यूमेंट्स और बड़े बड़े डैम्स को आपस में कंपेयर करती हैं। सो गाइस, ये थे हमारे लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। चैनल पे न्यू हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।